और जर्मनी की पत्रिका FAZ के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। ट्रैफिक विवाद, टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया था। ट्रंप ने पीएम मोदी से 4 बार फोन पर बात करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने ट्रंप से लेकिन बात नहीं की, ये कहा गया है इस जर्मन न्यूज एजेंसी द्वारा। चल क्या रहा है, मोदी जी को बार बार ट्रंप कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। न्यूज़पेपर है और उसके मतलब खबर उसकी है, लेकिन इसको क्योंकि इंडियन मीडिया ने उठाया हो और वो कह रहे कि 4 बार वो कॉल कर चुके और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। आफ्टर दैट 25% टैरिफ के भी कॉल की। अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। हमें जो करना है वो हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। यार तुम रोज रोज धमकी किस चीज की देते हो? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी, यू कैन टेक इट, इट्स अ डेड इकोनॉमी। ओ भाई जो करना है करो। मोदी जी नहीं गिरने वाले। वो कोशिश देखिए, ट्रंप का धर्म है वो कोशिश करे और मोदी का धर्म है बीच से निकल जाए। तो चूंकि जो वो कह रहे हैं कि 2 वजह से, एक तो गुस्सा हो सकता है, दूसरा है कि वो कॉशन भी ले रहे हैं क्योंकि आप ट्रंप साहब से बात हो जाए फिर वो कोई क्लेम ठोक दे। आप समझ रहे हैं जो कॉशन वाली बात है, मान लीजिए फोन पर बात हो, उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इनको बता दिया था 50% टैरिफ इन्होंने ही कहा लगा दो हमारे ऊपर। तो सो इसलिए बेहतर है कि आप कॉल ना ले। देखिए आज तक भारत के प्रधानमंत्री का या किसी भी एक मंत्री का फोन कॉल गया अमेरिका? एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, प्लीज भारत को छोड़, ऐसा कोई फोन गया है? फोन ही नहीं करा। और यही ट्रंप की चिढ़ का एक मूल कारण है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे देश के जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अधिकतर वो जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। न्यूज एजेंसी FAZ के हवाले से यह खबर सामने आई है जिसमें टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की और 4 बार उन्होंने फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन ये बात नहीं हो पाई। एक तरफ वो टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कॉल्स कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? और साथ में बार बार ये भी वो दोहराते हैं, यानी न्यू दिल्ली इस बात को डिनाई कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो बार बार रिपीटेडली इस बात को दोहराते हैं कोई मौका हो या ना हो सीज फायर मैंने करवाया। वो मतलब वैसे भी अगर किसी, जिसे कहते हैं ना गोल्फ कोर्स में भी किसी के साथ गोल्फ खेल रहे हो तो वहां पे भी वो कह देते यार ये मैंने करवा, देखे ना यार मैं कैसा मतलब प्लेयर हूं मैं। तो क्या वजह क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कहते हैं और फिर फोन करते हैं। मैं ये जो इसको समझता हूं उसका रीजन ये, अगर इस पे विश्वास किया जाए ये जर्मन न्यूज़पेपर पे कि मोदी साहब फोन नहीं ले रहे हैं, तो मैं उसको गुस्से से ज्यादा कॉशन वाली बात मानूंगा। कॉशन वाली बात मैंने आपको समझा दी कि अगर मान लिया बातचीत हुई फिर वो कोई क्लेम ठोक देंगे। आप समझ रहे, जो बातचीत नहीं होगी उसका वो क्लेम ठोक देंगे। अब आप कहां तक उसको इंडोर्स करते फिर, तो इससे अच्छा है कि आप बात ही मत करो, अवॉइड कर दो, तो ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ही ना हो, कोई इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन ना हो। और बात ट्रंप साहब की हुई है, ये नहीं लिखा गया कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत करने की कोशिश की, उसमें लिखा है कि ट्रंप साहब ने पर्सनली बातचीत करने की कोशिश की। तो भाई वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को समझा दिया जा सकता है कि भाई देखिए ऐसा कोई गुस्सा नहीं है, हमारी कोई अमेरिका से दुश्मनी नहीं है, बट ये कि लेकिन अगर हम बात करेंगे और उसमें कुछ ऐसी फिर वो क्लेम करते हैं जो हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाए और हमारे लिए जो है उसको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाए। अब आपका जहां तक ये प्रश्न था कि भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तो ये कि न्यू दिल्ली इस हवाले से खामोश है। ठीक है, वो टैरिफ की उन्होंने बात की और वो ये भी हमने सुना कि वो कह रहे कि हम अपना जो इंटरनल हमारी मार्केट है या कुछ और नई मार्केट्स है हमारे पास, जिससे हम इस जो डेफिसिट आएगा जितने भी $बिलियन का आया तो मतलब यू विल कवर मतलब दिस फ्रॉम दैट मार्केट। तो ये क्या सीन है? हम लोग अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। हमें जो करना है वो हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। यार तुम रोज रोज धमकी किस चीज की देते हो? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी, यू कैन टेक इट, इट्स अ डेड इकोनॉमी। ओ भाई जो करना है करो। आज तक भारत के प्रधानमंत्री का या किसी भी एक मंत्री का फोन कॉल गया अमेरिका? एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, प्लीज भारत को छोड़, ऐसा कोई फोन गया है? फोन ही नहीं करा। और यही ट्रंप की चिढ़ का
एक मूल कारण है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे देश के जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अधिकतर वो जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। एक कैटल रियरर्स फार्मर्स की क्यों बात करी? क्योंकि जो ट्रेड डील भारत अमेरिका के साथ डिस्कस कर रहा था और साइन करना चाह रहा था, अमेरिका भी चाह रहा था, भारत भी चाह रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी यूएस की शर्त थी कि यार हमें अपने फार्म सेक्टर, अपने कैटल पोल्ट्री सेक्टर, फिशरी सेक्टर, इसके अंदर एक्सेस दो, और भारत ने मना कर दिया। देखो साफ सीधी बात है दोस्तों, लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं, वो भी है, दैट इज अ सॉलिड थिंग यार, उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप बाहर से आने देंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर को आप ओपन कर देंगे, आपका जो भारत का किसान है ना, वो खत्म हो जाएगा। और अगर भारत का किसान खत्म हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। किसान जो है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है। यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद द, ये रेड लाइन है बॉस, ये हो ही नहीं सकता। ट्रंप जो है अपने कपड़े फाड़ के सर के बल नाच ले, ये हो नहीं सकता। अब पता नहीं अमेरिकन क्यों पीछे पड़े, जब इनके मुंह पर 50 बार बोल दिया कि भाई ये हो नहीं सकता, फिर पीछे पड़े हुए हैं। और यही मोदी जी ने बोला, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं झुकूंगा नहीं इनके सामने, आप चिंता मत करो, मैं सामने खड़ा हूं, डोंट वरी। यहां पे ट्रंप ट्रूथ सोशल पे लिखता है, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज एक तो पता नहीं क्यों ये भारत हमारा दोस्त है। यार तू दोस्त वोस्त मत बोला कर भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, दोस्त मत बोल। दोस्त के नाम पे ये गाली है, ठीक है। मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाह रहा, यहां पे मैं ट्रंप के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो जैसा है वैसा है यार, वो उसके देशवासियों का मैटर है। लेकिन दोस्त जो शब्द है उसको गाली मत बनाओ यार, ठीक है। धोखा देना, एक राष्ट्रपति बोलता है तुम तेल खरीदो प्लीज, अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो दुनिया के तेल के प्राइसेस बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक। ये बात चल रही है अक्टूबर नवंबर में, जनवरी में ये भाई साहब आते हैं दंदनाते हुए, फिर उसके बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है। फिर भारत अगर आज कहेगा हम तेल ना खरीदें तो फिर 3-3.5 साल के बाद फिर से तेल खरीद लो। इनका ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। अरे कहना क्या चाहते हो, एक बार मन बनाओ, व्हाट डू यू वांट, फिर बैठ के बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपब्लिक स्पेशल के इस नए एपिसोड में, जहां हम आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी और रोचक खबरों से रूबरू कराते हैं। आज की हमारी कहानी जुड़ी है भारत और अमेरिका जैसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रिश्तों से। हाल ही में जर्मनी की मशहूर मैगजीन एफेजे में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बातचीत करने की लगातार कोशिश की थी। यह कोई 1 या 2 बार की कोशिश नहीं थी, बल्कि 4 बार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से फोन पर संपर्क साधने की कोशिश की। यह घटना उस दौर की है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक विवाद, रणनीतिक मतभेद और नीतिगत स्तर पर असहमति देखी जा रही थी। दोनों देशों के रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे, लेकिन इन परिस्थितियों में अमेरिकी राष्ट्रपति का व्यक्तिगत रूप से कई बार कॉल करना यह दर्शाता है कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अमेरिका का प्रमुख बार बार फोन करने की कोशिश करता है और भारत की तरफ से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो यह पूरी स्थिति कूटनीति के लिहाज से काफी संवेदनशील हो जाती है। यह घटना हमें यह भी दिखाती है कि भारत की रणनीतिक स्थिति और कूटनीतिक ताकत किस हद तक बढ़ चुकी है कि व्हाइट हाउस को सीधे संपर्क साधने की आवश्यकता महसूस होती है। अमेरिका भारत को केवल एक दोस्ताना साझेदार नहीं, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने वाले प्रमुख स्तंभ के रूप में देखता है। दूसरी ओर भारत ने भी इस घटना के जरिए यह संकेत दिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वायत्तता बनाए रख सकता है और किसी भी दबाव में त्वरित निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं है। यह पूरी घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में भारत अमेरिका संबंध किस दिशा में जाएंगे। क्या दोनों देशों के बीच मतभेदों के बावजूद आपसी सहयोग और गहराएगा या फिर रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी? इतिहास गवाह है कि भारत हमेशा संतुलन साधने वाली विदेश नीति पर विश्वास करता आया है, और यही कारण है कि चाहे अमेरिका हो या रूस, यूरोप हो या एशिया, भारत सभी के साथ बराबरी और सम्मानजनक रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह प्रयास इस बात का भी प्रमाण है
कि वॉशिंगटन यह जानता है कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना असंभव है। यह घटना हमें यह भी समझाती है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में संवाद, धैर्य और सही समय पर प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। आज जब दुनिया ऊर्जा संकट, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे में भारत अमेरिका जैसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत और पारदर्शी संबंध पूरी दुनिया के लिए स्थिरता का संकेत बन सकते हैं। दोस्तों, आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? क्या यह भारत की बढ़ती ताकत का संकेत है या फिर कूटनीतिक औपचारिकता भर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।